बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत कुछ है इस चैप्टर में सीखने को। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है एनडी के एग्जाम में इस चैप्टर का। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद, कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया, आप लोगों से मिलकर और ज्यादा बढ़िया। चीजें बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो कृपया बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वन बाय वन करके सारी चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं स्लोप के बारे में। अगर हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास है स्लोप ऑफ ए लाइन, कि एक लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वन बाय वन करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लोप के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम लाइन की इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन के बारे में हम सीखते हैं। मान लो इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस हो गया जी, ये एक्स हो गया, ये हमारे पास एक्स डैश हो गया, ये हमारे पास वाई हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, वाई डैश हो गया। मैंने कहा एक लाइन है हमारे पास, कोई भी लाइन ले लेता हूं इस तरीके से। मान लो एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, एक लाइन है हमारे पास जो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है बेटे, थीटा डिग्री एंगल बना रही है। एक लाइन जो आपकी एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाए, वो भी किसकी, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। याद रखना ये जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाए तो उस लाइन का स्लोप किसके बराबर होता है। तो लेट कर लेते हैं हम थीटा बी द एंगल, ठीक है, मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर आपको बोले कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, या आपको बोला जाएगा एक लाइन है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, या आपको बोला जाएगा एक लाइन है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मान लो 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो उस लाइन का स्लोप बताइए कितना होगा। तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाए तो उस लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर हो जाता है, टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर हो जाता है। उस लाइन का स्लोप जो है वो किसके बराबर हो जाता है, टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर हो जाता है। सर मैं तुम्हें कहां बनाएंगे रफ के लिए, तो पेज ही नहीं देते हैं हमें बेटे। रफ पेज पीछे दिया होते हैं, क्वेश्चन पेपर के पीछे ना रफ वर्क के लिए पेज दिए होते हैं, है ना, स्पैम मत कर। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि एक लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान से सारी बातें वन बाय वन करके मैं पहले बता रहा हूं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर अगर आपको अच्छे से करना है, या स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अगर आपको सारे क्वेश्चन सही करेक्ट करने हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूं यहां पे एक एक लाइन का मतलब है, और जो लाइन आपके सामने लिखी गई है उस लाइन का कैसे यूज करना है और उसका क्या मतलब होता है आपको यह पता होना चाहिए। तो एग्जाम में लिखा रहेगा कि एक एंगल थीटा जो है वो कहेगा एक लाइन है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, याद बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन ही बोलेगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रही है। तो मुझे ये बताइए उस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो उस लाइन का स्लोप होगा टेंजेंट ऑफ थीटा। तो पहली चीज, जब आपको एंगल गिवन हो तो लाइन का स्लोप निकाला जाता है टेंजेंट ऑफ थीटा से। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट वन बाय वन करके नोट करते रहना जी। सेकंड पॉइंट है इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या फिर आप कह सकते हो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, मतलब अगर आपके पास ये है हमारा, ये हो गया जी हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया जी हमारा वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन जाएगी तो ऐसे ही। अब ये लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो उस केस में उस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा आपका, जीरो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0, टेंजेंट ऑफ 0 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट, अगर आपको बोला जाए इफ ए लाइन, आपकी जो लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, आपकी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है या फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। अगर आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, अगर आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब इस तरीके से आपकी लाइन बनेगी। ये आपका x एक्सिस हो गया जी, ये आपका y एक्सिस हो गया जी। अब आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन जाएगी ऐसे, तो वो x एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। और अगर वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है तो फिर स्लोप क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90, तो टेंजेंट 90 कितना, इनफाइनाइट। तो उस केस में स्लोप जो है, स्लोप ऑफ लाइन, उस लाइन का जो स्लोप है वो आपका टेंजेंट 90, मतलब आपका स्लोप इनफाइनाइट चला जाएगा जी, आपका स्लोप इनफाइनाइट चला जाएगा। क्वेश्चन में ये गिवन होगा, हाँ जी बिल्कुल गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है,
क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, याद रखना। जब हम किसी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं ना बच्चे, जब हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसका पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए। इसलिए पहले मैं आपको स्लोप बता रहा हूं। वो कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब दिमाग में आ गया कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप तो 0 होगा, तो हमें स्लोप की जरूरत है। ठीक है, हमें फॉर्मूले की जरूरत है। आई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि जब आपको एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस गिवन हो उसका स्लोप 0 होता है, जब आपको एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस गिवन हो तो उसका स्लोप इनफाइनाइट होता है। सर आपने टू अपोजिट साइड वाले स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या चीज, एसी बंद कैसे हो गया? पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है बोथ ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन आपकी इक्वली इंक्लाइंड हो, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ अगर इक्वल एंगल बना रही है। इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया बेटे, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स डैश मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई डैश मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाना। मान लो ऐसे लाइन है हमारे पास, ये लाइन है जी। अब जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है मतलब ये थीटा है, तो वाई एक्सिस के साथ भी उतना ही एंगल बनेगा जैसे ये थीटा है, ठीक है। अच्छा जरूरी थोड़ी ना कि ये जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनाए, हो सकता है आपकी जो लाइन है वो ऐसे हो सकता है कि आपकी जो लाइन है वो ऐसे हो। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। ये हो सकता है आपकी जो लाइन है वो ऐसे जा रही हो, ठीक है। ये भी तो आपका इक्वल एंगल है, जितना एक्स वाई एक्सिस के साथ एंगल है उतना ही एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। हो सकता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बना रही हो सकता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बना रही हो सकता है वो आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बना रही हो सकता है वो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बना रही हो। डन है। लेकिन अपने को ये पता है ना कि अगर कोई क्वाड्रेंट की बात करें तो ये टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री को अगर दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है तो वो 45 और 45 ही पॉसिबल है, सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 45 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में वो 45 कहां चला जाएगा, क्योंकि स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। यहां एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनेगा, यहां भी एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, लेकिन वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए उस लाइन का जो स्लोप है क्या होता है आपका, या तो 1 होता है या फिर -1 होता है, क्योंकि टेंजेंट 45 यहां 1 हो गया और यहां टेंजेंट 45 -1 हो गया। एक एंगल बनता है π/4 और एक एंगल बनता है 3π/4, याद रखना। तो इसलिए एक स्लोप बनेगा आपका 1 और या फिर स्लोप बनेगा आपका -1। डन है, ठीक है, डन है जी। अरे भैया पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाएगी तो ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये एंगल आपका 45 डिग्री, पूरा यहां से यहां रोटेट करके जाना, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ रोटेट करके यहां तक जाओगे तो ये एंगल पूरा 135 डिग्री नहीं बन जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये 90 और ये 45, तो पूरा 135 डिग्री बना, तो 3π/4 बना, और टेंजेंट 3π/4 कितना होता है, -1 होता है। ये भी तो ध्यान रखो, ठीक है, ये भी तो ध्यान रखो। पॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन joining the points, slope of line joining the points, एक पॉइंट है a x1, y1 एंड एक पॉइंट है b x2, y2। दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बने तो उस लाइन का स्लोप हमारे पास बनता है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1। अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं और अगर आपके बोले कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनेगी, मुझे उस लाइन का स्लोप बताओ कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट है ए जो मैं लिख लेता हूं 2, मान लो 4, और एक पॉइंट है जी बी मान लो 5, 3। मैंने कहा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन बन रही है, मुझे उस लाइन का आप स्लोप बताइए कितना होगा। तो स्लोप होगा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, तो ये आया जी -1 डिवाइड बाय 3, तो उस लाइन का स्लोप आ गया -1/3, उस लाइन का स्लोप आ गया -1/3। जो आपकी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर लाइन बनती है उस लाइन का स्लोप होता है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, ठीक है।
स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन हो, ये लाइन की जनरल इक्वेशन होती है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। तो जब आपको लाइन की इक्वेशन गिवन हो और फिर आपसे स्लोप पूछा जाए कि लाइन का स्लोप बताइए, तो लाइन का जो स्लोप है वो क्या रहेगा, ए माइनस का ए डिवाइड बाय बी। तो उस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस का ए डिवाइड बाय बी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा एक लाइन है आपके पास, मैंने लाइन यहां पे लिख दी, मान लो 2x प्लस में 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, और मैंने आपको कहा इस लाइन का मुझे स्लोप बताइए, तो होगा माइनस में a मतलब x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय b मतलब y का कोफिशिएंट, तो माइनस का 2/3। तो उस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस का 2/3, मतलब x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट, तो माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट, ये आपका लाइन का स्लोप आ जाएगा। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको स्लोप निकालना आना चाहिए, क्योंकि लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो स्लोप आपको निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। ये अलग अलग तरीके हैं स्लोप निकालने के, कि अगर 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप कैसे निकालना है, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो स्लोप कैसे निकालना है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोले तो स्लोप क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस बोले तो स्लोप क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं लाइन के बारे में, ठीक है ना। कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट नंबर 7 हमारे पास 6 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन L1। स्लोप को जनरली m से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्लोप को जनरली m से डिनोट करते हैं। तो m1 मान लेता हूं कि एक लाइन है L1 जिसका स्लोप आपका m1 है, एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन L2। एक दूसरी लाइन मैंने कंसीडर कर ली जिसका स्लोप जो है वो m2 है। दो लाइन है, एक लाइन है जी L1 और एक लाइन है जी L2। मैंने कहा एक लाइन का स्लोप जो है वो m1 है, एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप जो है वो m2 है, ठीक है। इफ पहला पॉइंट इसमें, इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर दोनों के स्लोप बराबर हो गए, m1 अगर m2 के इक्वल आ गया, देन आप कहेंगे कि जो आपकी लाइंस रहेंगी, कौन सी लाइन, L1 एंड L2 लाइन जो है वो आर पैरेलल्स, दोनों लाइंस आपकी पैरेलल रहेंगी, दोनों लाइन आपकी क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। जब आपके दो लाइन का स्लोप बराबर हो जाता है तो वो लाइंस आपकी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और अगर आपके पास इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट m1 इंटू m2 -1 के इक्वल आ गया, देन आप कहेंगे कि जो आपकी लाइंस है L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। तो वो जो लाइंस है वो आपकी जो है वो क्या रहने वाली है, परपेंडिकुलर लाइन रहने वाली है। वो जो आपकी लाइंस है वो क्या रहने वाली है, परपेंडिकुलर लाइंस रहने वाली है। तो ये था हमारा स्लोप के बारे में। दोबारा से रिपीट करता हूं फर्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले याद रखना, स्लोप को जनरली जो है वो m से डिनोट करते हैं। याद रखना, स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, जनरली स्लोप को m से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखी कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाए तो उस लाइन का स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। दूसरी चीज हमने सीखी, जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उस लाइन का स्लोप होता है 0। तीसरी चीज हमने सीखी, जब कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो उस लाइन का स्लोप होता है इनफाइनाइट। फोर्थ चीज हमने क्या सीखी कि जब कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाए तो उस लाइन का स्लोप या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। नेक्स्ट हमने सीखा कि जब दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन बने तो उस लाइन का स्लोप होता है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। और नेक्स्ट हमने सीखा कि अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाए तो उसका स्लोप निकाला जाता है -a/b की फॉर्म से, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमने सीखा कि अगर कोई लाइन, दो लाइन है, अगर उनके स्लोप बराबर है तो वो लाइन पैरेलल्स रहेंगी, अगर स्लोप की प्रोडक्ट -1 है तो वो लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगी। स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? यहां तक आपको बताओ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का कोई डाउट? अब मैं आपको बताऊंगा लाइन की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। याद रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूं छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें बहुत ही ध्यान रखना है। मैं पहले ही बता रहा हूं ये बहुत हेल्प करेंगे आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब हम लाइन की इक्वेशन सीखेंगे। लाइन की इक्वेशन में हम सीखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और आपकी नॉर्मल फॉर्म जिसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म बोलते हैं, कैसे फाइंड आउट की जाती है लाइन की इक्वेशन और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारी चीजें, ठीक है, 1 बाय 1 करके सीखते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास पहला हमारा टॉपिक था स्लोप का, और नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का टॉपिक, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन का टॉपिक, हेडिंग डालना इक्वेशन ऑफ लाइन।
सबसे पहले हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन हु स्लोप, जिसका स्लोप जो है वो हमारा m है, एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो आपकी ओरिजिन से पास करे। मैंने कहा एक लाइन जो आपकी ओरिजिन से पास करे और उस लाइन का जो स्लोप है वो आपका m है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, उस लाइन की इक्वेशन होगी आपकी इज y इज इक्वल टू mx। ये उस लाइन की इक्वेशन होती है जो आपकी ओरिजिन से पास करती है और जिसका स्लोप जो है वो आपका क्या होता है, m होता है, जिसका स्लोप जो है वो आपका क्या होता है, m होता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसा आएगा। देखो मान लो उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the origin, which passes through the origin, जो आपकी ओरिजिन से पास करती है, एंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस में y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, जो आपके इस लाइन के पैरेलल है, जो आपकी इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले मुझे बताओ जो गिवन लाइन है, जो लाइन हमें गिवन है वो है हमारे पास 3x माइनस का y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप आएगा माइनस का a डिवाइड बाय b, मतलब आएगा जी 3। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, 3। अभी अभी हमने पढ़ा लास्ट पॉइंट, देखो कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, तो इसका मतलब जो लाइन हमें फाइंड आउट करनी है उसका स्लोप भी कितना होगा, 3। तो m की वैल्यू 3 है और पासिंग पॉइंट आपका ओरिजिन, तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू mx मतलब 3x, y इज इक्वल टू mx मतलब 3x। इस तरीके से आपको वो पॉइंट काम आएंगे। देखो आपको वो पॉइंट काम आया ना, लाइन गिवन है तो माइनस का a बाय बी स्लोप होता है, वो पॉइंट काम आया। दूसरा कौन सा पॉइंट काम आया, पैरेलल है तो स्लोप बराबर होते हैं, तो अगर इसका स्लोप 3 है तो जो हमें लाइन निकालनी है उसका स्लोप भी 3 होगा, तो दूसरा एक पॉइंट काम आ गया। अब मुझे पता है ओरिजिन से पास करे और जिसका स्लोप m हो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx होती है, तो ये ओरिजिन से पास कर रही है जिसका स्लोप 3 है, तो y इज इक्वल टू 3x हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से डन है, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड, जिसको हम बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म। अच्छा कौन सी फॉर्म बोलते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जस्ट याद रखने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि वन पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वन पॉइंट फॉर्म कैसे, लेट मतलब a line which passes through the point, which passes through the point p x1 comma y1 and m is the slope of line। एक लाइन जो किसी पॉइंट p से पास करे और m उस लाइन का स्लोप है, इसको बोलते हैं हम वन पॉइंट फॉर्म। मतलब एक पासिंग पॉइंट हमें गिवन है और इसके साथ साथ उस लाइन का स्लोप हमें गिवन है। तो अगर आपको लाइन का पासिंग पॉइंट पता है और उस लाइन का स्लोप अगर आपको पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उस लाइन की जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। ठीक है, इसको वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं और इसको आप पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोल सकते हो, कि जब आपको पासिंग पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। एक एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point, which passes through the point p 2 comma minus 3 and makes an angle 30 degree with positive direction of x एक्सिस। आप उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट P से पास कर रही है और वो लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो पहले मुझे बताओ उस लाइन का स्लोप कितना होगा। शाबाश, क्योंकि लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो पासिंग पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए। पासिंग पॉइंट तो गिवन है और स्लोप निकालना है। उसने कहा कि 30 डिग्री एंगल बन रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो मैंने आपको बताया कि स्लोप ऑफ लाइन जब थीटा डिग्री एंगल बने तो कितना होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा मतलब टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 आप सभी को पता है कितना हो जाएगा प्यारे, टेंजेंट 30 1/√3
टेंजेंट 30 कितना हो जाएगा 1/√3। तो ये आ गया हमारा लाइन का स्लोप, मतलब किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। तो ये m हमारे पास, पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस में y1, y1 कितना है -3 तो +3 हो जाएगा, और स्लोप 1/√3 x माइनस में x1, ये इधर मल्टीप्लाई में तो यह √3y प्लस में 3√3 और इक्वल में x -2, उठा के इधर ले आओ तो आपके पास आंसर आया x माइनस में √3y और ये आया -2 माइनस में 3√3 इज इक्वल टू में 0। आपका आंसर आ गया बेटे, आपका आंसर आ गया, सही लिखा है मैंने, आपका आंसर आ गया, डन है। चल मैं साथ के साथ आपको पॉइंट भी बताई जा रहा हूं, साथ के साथ मैं आपको एग्जांपल भी बता जा रहा हूं। ये पहले बता रहा हूं, बहुत बेसिक सी चीज है, अतरंगी क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, यकीन मानो मेरा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता इसका। इसलिए बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। ठीक है, डन है। अब आते हैं जी तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे ये हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्म, इसको बोलेंगे हम 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब हमें 2 पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है, 2 पॉइंट गिवन होंगे, एक पॉइंट है ए, मान लो x1 y1, एक पॉइंट है बी हमारे पास क्या जी x2 y2। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालनी है कि इस लाइन ए बी की इक्वेशन क्या आएगी। तो आपको इस लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी है, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाएगी जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनेगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए x1 कोमा y1 एंड बी पॉइंट है आपका x2 कोमा y2 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस में x1, वही चीज हो गई, ये हमारा स्लोप हो गया, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 लाइन का स्लोप हो गया। और अगर आपको लाइन a से b जा रही है तो पासिंग पॉइंट a लेना, याद रखना, फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसको पासिंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी। सर सिलेबस कब तक खत्म होगा, क्या लगता है आपको, कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हो यार तुम, क्या आपको लगता है कि 3 महीने में 11th और 12th का पूरा सिलेबस, मतलब पूरा सारा सिलेबस करवा भी दें और रिवीजन भी हो जाए, क्या पॉसिबल है ये? भाई करवा तो रहे हैं यार, चल तो रही है क्लास में, 2-2 घंटे ले रहा हूँ यार मैं तो क्लास, और रह भी क्या गया ये बता, ईमानदारी से बता दे मुझे, क्या रह गया बता। ज्यादा से ज्यादा 4 चैप्टर, फिर आप कहोगे सर आप बुरा मान जाते हो या आप डांट लगा देते हो, ज्यादा से ज्यादा 5 चैप्टर रह गए ना भाई। अब मैं जो बोलूंगा वो सच्चाई है और वो आपको कड़वी लगती है, फिर आपको कड़वी लगती है, फिर आप सोचते हो कि सर ऐसे बोलते हैं, जितना करवा दिया उतना तो अच्छे से आता है क्या, ये कड़वी सच्चाई है भाई, इसमें बुरा लगता है बच्चों को, मेरी बात का बुरा लगता है, फिर बाद में बोलते हैं सर तो ऐसे बोलते हैं, जितना करवा दिया वो तो अच्छे से आता है क्या। तुम्हें पता भी नहीं है, रगड़ा नहीं लगा रहे हैं हम, अच्छे तरीके से सिलेबस करा रहे हैं, कोई चैप्टर स्टार्ट किया है तो उसमें एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से करवाया भाई, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से करवा दिया बस खत्म है। करने पर हमारे पास एक लाइन बने तो उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है बच्चे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई में x माइनस में x1, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनती है। इसमें आपका एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point, passes through the points, मान लो एक पॉइंट है A और 1,4 एंड एक पॉइंट है B -2,5। उसने कहा एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास करके जाती है तो उस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या आएगी। तो मैंने कहा पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट है A 1,4, एक पॉइंट है B -2,5, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर लाइन बनेगी। उस लाइन की इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई क्या बनेगी, y माइनस में y1 इज इक्वल टू y2 माइनस में y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1, और ये x माइनस में x1 कितना 1, तो ये आएगा y माइनस 4, ये आएगा 1 डिवाइड बाय -3 और ये आएगा x माइनस 1, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में तो माइनस का 3y प्लस का 12 इज इक्वल में हमारे पास आएगा 1 इंटू में x माइनस 1, तो माइनस का 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x प्लस में 3y और ये माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, तो ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो आपकी इन दोनों पॉइंट से पास करती है, ये ध्यान रखना इस तरीके से। और एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट को पासिंग पॉइंट मानना है आपने,
अब आपके दिमाग में आता है कि अगर मैं सेकंड पॉइंट को पासिंग पॉइंट मान लूं तो सर गलत हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन याद रखना कि अगर आप फिर इसको x1 y1 मान रहे हो तो फिर इसको x2 y2 मानना पड़ेगा, फिर स्लोप यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको x1 y1 मान रहे हो तो फिर ये x2 y2 है, फिर आपका स्लोप बनेगा y2 माइनस y1, इस तरीके से। इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन ना रखते हुए हम क्या करेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन ना रखते हुए हम फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा उसको x1 y1, सेकंड पॉइंट जो रहेगा वो उसको x2 y2 मान लेंगे। सिंपल सा तरीका है, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा कोई भसड़ ना बचे दिमाग के अंदर। इसलिए जो पहले गिवन है उसको पासिंग पॉइंट, सेकंड गिवन है उसको सेकंड पॉइंट मानना सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ध्यान से समझना अब आप, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम दो पार्ट करेंगे, एक हमें जब एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो, एक हमें जब x इंटरसेप्ट गिवन हो, और सेकंड हमारा जब हमें y इंटरसेप्ट गिवन हो। पहले तो मैं आपको बताता हूं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ठीक है। एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। पहले x इंटरसेप्ट के बारे में बताता हूं मैं आपको। देखो, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हो गया y डैश। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि उसने कहा कि एक लाइन है जो x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करे, ठीक है ना। लीजिए सर, एक बार इक्वेशन चेक कीजिए, एक बार इक्वेशन चेक करूं, 1 माइनस 3 माइनस का 3 प्लस का 12 x माइनस 1, सही तो है? हाँ भाई सही तो है। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, सही तो है? चलो यहां पे आते हैं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है बच्चे कि एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो होता है एक्स इंटरसेप्ट। जैसे मान लो उसने कहा एक लाइन है, जैसे ये लाइन है, उसने कहा ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को a,0 पॉइंट पे कट कर रही है। किस पॉइंट पे कट कर रही है प्यारे? a,0 पॉइंट पे कट कर रही है। मतलब एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो आपको गिवन है। देखो, कट तो वो वाई एक्सिस को भी कर रही है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि क्या है, ये मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मुझे ये पता है आपको क्या गिवन होगा। मान लो एक लाइन है, उस लाइन का जो स्लोप है, उस लाइन का जो स्लोप है वो आपका जी m है। उस लाइन का स्लोप कितना है? m है। और आपका x इंटरसेप्ट जो है, उस लाइन का x इंटरसेप्ट जो है उसने दे दिया जी a है। x इंटरसेप्ट a होने का मतलब है कि वो लाइन किस पॉइंट से पास करेगी? a,0 पॉइंट से पास करेगी। अब लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? a,0 पॉइंट से। उसका स्लोप कितना है? m। पासिंग पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रहा, तो इक्वेशन होती है y माइनस में y1 m इंटू में x माइनस में x1, तो ये आया y इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस a। तो ये उस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन। उस लाइन की इक्वेशन बनती है हमेशा y इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस a। ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप m है और जिसका x इंटरसेप्ट a है आपका, जिसका x इंटरसेप्ट a है। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे। पासिंग पॉइंट वो बनेगा a,0। जरूरी नहीं है कि आप ये याद करो, आपको पता होना चाहिए कि स्लोप गिवन हो और पासिंग पॉइंट गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, बस इतना ध्यान रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि मान लो एक लाइन है जो आपको उस लाइन का स्लोप गिवन है कि लाइन का स्लोप है जी m, और आपको ये गिवन है कि y इंटरसेप्ट जो है वो आपका है मान लो कितना b। y इंटरसेप्ट का मतलब कि अब आपको ये पता है कि y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, x एक्सिस y एक्सिस। मान लो लाइन है हमारी ऐसी, ये रही, मुझे ये वाला पॉइंट पता है कि ये पॉइंट है मान लो 0, b पॉइंट है, क्योंकि y एक्सिस को जिस पॉइंट पे लाइन कट करती है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकती है। तो उस केस में जो पासिंग पॉइंट है वो 0, b बन जाएगा और स्लोप आपका m है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस y1 m इंटू में x माइनस में x1, तो y माइनस b इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू mx प्लस में b। तो ये बन जाएगी आपकी कौन सी फॉर्म? y इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो हमारे पास बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस में b। m हो गया आपका स्लोप और b होता है y इंटरसेप्ट। b होता है y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे वो होता है y इंटरसेप्ट। यहां पे m हो गया स्लोप और a हो गया आपका x इंटरसेप्ट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, बढ़िया सा एग्जांपल लिखूंगा, ध्यान से सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। जैसे मैंने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट टू फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ the axis of y and
inclined at 30 degree to positive direction of x-axis is शाबाश। सबसे पहले मुझे बताओ आपको इस क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट गिवन है या y इंटरसेप्ट गिवन है, और दूसरी चीज मुझे बताओ कि स्लोप कितना आएगा। इसने कहा कि लाइन जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो स्लोप तो 1/√3 हो गया, सही बात है ना। स्लोप कितना हो गया, 1/√3 हो गया। और इसने कहा कि कट एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, मतलब y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में इस पॉइंट पे कट कर रही है, वो होगा 0, मतलब आपका जो y इंटरसेप्ट है वो आपको गिवन है। y इंटरसेप्ट कितना गिवन है, 2 गिवन है, लेकिन याद रखना नेगेटिव डायरेक्शन है मतलब -2 गिवन है, नेगेटिव डायरेक्शन है मतलब -2 गिवन है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको क्या बताई, इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको बताई y इज इक्वल टू mx प्लस में b, तो y इज इक्वल टू m कितना है 1/√3 x, b कितना है -2, √3 एलसीएम ले लो तो यह आएगा √3y और यह आएगा x माइनस में 2 √3, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। यही तो है, यही तो है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है, दूसरा तरीका कि अगर इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, मतलब पासिंग पॉइंट बनेगा 0, -2, पासिंग पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रहा, तो आप उससे भी निकाल सकते हो y माइनस में y1, सही है। स्लोप कितना है 1/√3, x माइनस में x1 कितना है 0, तो y प्लस में 2 इज इक्वल टू 1/√3x, तो y इज इक्वल टू देखो 1/√3x माइनस में 2। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही याद होना चाहिए, नहीं, आपको पता हो कि पासिंग पॉइंट है, स्लोप है, तो इक्वेशन आप उससे भी निकाल सकते हो, 1 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो, इक्वेशन आप 1 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो। फिफ्थ में आता है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब अब हमें दो चीज गिवन है, हमें गिवन है x इंटरसेप्ट, हमें गिवन है x इंटरसेप्ट कि जी x इंटरसेप्ट a है, और हमें गिवन है y इंटरसेप्ट कि y इंटरसेप्ट b है। x इंटरसेप्ट मतलब हमें यह गिवन है कि x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, y इंटरसेप्ट का मतलब हमें यह गिवन है जी y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। मतलब जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, याद रखना वो कोई भी क्वाड्रेंट हो सकता है, लेकिन मैं डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बना रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये लाइन है, देखो वो कोई भी क्वाड्रेंट हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो ए और बी की वैल्यू जैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाता हूं। मैंने कहा एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट है a,0, वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट है 0, b। ऑब्वियसली बात है एक्स एक्सिस पे यही पॉइंट होगा ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बताया था, वाई एक्सिस पे यही पॉइंट होगा ना 0, b। तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब जब आपको ये गिवन हो कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करे और इसके साथ साथ आपको ये भी गिवन हो कि वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करे। तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है a,0, एक पॉइंट है 0, b। अब इसकी हेल्प से 2 पॉइंट फॉर्म की हेल्प से भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो, वरना इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है x डिवाइड बाई a प्लस में y डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म को हम बोलते हैं बेटे, ये जो फॉर्म बनती है लाइन की, ये जो इक्वेशन होती है लाइन की, ये जो फॉर्म होती है इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोला जाता है बेटे, इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको हम लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। यहां जो a होता है वो आपका x इंटरसेप्ट होता है, जो b होता है वो आपका y इंटरसेप्ट होता है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। अगर आपको गिवन नहीं है तो फिर कुछ डाटा गिवन होगा जिसकी हेल्प से वो इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हो, जिसकी हेल्प से आप वो इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में इंटरसेप्ट की बात आएगी, मतलब आपको लाइन की ये वाली इक्वेशन लिखनी है जनरल। डन, तो याद रखना, इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। ओके, इसका मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने कहा द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point -3, 2 and cutting an intercept equal in magnitude but opposite in sign, ठीक है जी, फ्रॉम द एक्सिस इज गिवन बाय। तो हमें बताना है उस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हाँ जी 2 पॉइंट फॉर्म से ये चीज बन जाएगी बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे पहले पहचान करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर वो कौन सी फॉर्म की बात कर रहा है।
इस पूरे क्वेश्चन में क्या आपको इंटरसेप्ट वर्ड यूज किया गया है? हाँ जी, शाबाश। इस पूरे क्वेश्चन में क्या उसने कहीं पे भी इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस बोला है? शाबाश। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस लिखा हुआ मिल रहा है, इंटरसेप्ट वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है और फ्रॉम द एक्सिस वर्ड मिल रहा है, हाँ या ना? देखो मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहचान करनी कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, कि क्वेश्चन में क्या डाटा छुपा हुआ है या क्या वर्ड दिख रहा है मुझे कि जिसकी हेल्प से मुझे मेरे दिमाग में तुरंत वही चीज आए। तो क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर इंटरसेप्ट और फ्रॉम द एक्सिस वर्ड दिख रहा है? अगर आपको इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट वर्ड दिखे तो दिमाग में इंटरसेप्ट फॉर्म को ले आना। दिमाग में कौन सी फॉर्म को ले आना? इंटरसेप्ट फॉर्म को ले आना। मुझे पता है इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो बनती है, क्या बनती है? x डिवाइड बाई a प्लस में y डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को दिमाग में ले आया। अब मुझे जो डाटा गिवन है उस पे चलते हैं वन बाय वन करके। इसने कहा कि इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है। इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन का मतलब क्या है? कि जो आपका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन अपोजिट इन साइन है। मतलब अगर एक की वैल्यू 2 है तो दूसरे की वैल्यू -2 है, एक की वैल्यू अगर -3 है तो दूसरे की वैल्यू +3 है, एक की वैल्यू अगर 1/2 है तो दूसरे की वैल्यू -1/2 है। मतलब अगर एक की वैल्यू a है तो दूसरे की वैल्यू -a है। मतलब आप कह सकते हो कि अगर x इंटरसेप्ट अगर आपका a है तो y इंटरसेप्ट जो है वो आपका क्या बन जाएगा? y इंटरसेप्ट आपका -a बन जाएगा। तभी तो इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन आएंगे, सही है ना? तो फिर इस डाटा से हमारी जो लाइन है वो क्या बन जाएगी? हमारी लाइन बन जाएगी x बाई a प्लस में y डिवाइड बाई, अब b की वैल्यू क्या किसके बराबर? -a के बराबर इज इक्वल टू 1। तो हमारी इक्वेशन बन गई x डिवाइड बाई a माइनस में y डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस में y इज इक्वल टू a। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब बात है सर a की वैल्यू कैसे निकाली जाए, उस पर भी आ जाते हैं। इसने कहा कि लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो पासिंग पॉइंट हमें पता है, पासिंग पॉइंट क्या है हमारा? -3,2। तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x को पुट कर दो -3, y को पुट कर दो 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई? -5। ये a की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो x माइनस में y इज इक्वल टू -5, तो x माइनस y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई लाइन की इक्वेशन, ये आ गई लाइन की इक्वेशन। वन बाय वन करके डाटा कलेक्ट करना है बच्चे, याद रखना क्या डाटा गिवन है, जो गिवन है उसकी हेल्प से आप क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस वर्ड से मुझे पता चलेगा सर इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है। तो आपको लिखा होगा इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस लिखा होगा, पहली चीज ये। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि उनके बीच में रिलेशन क्या गिवन है? तो आपको गिवन होगा कि वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। हो सकता है आपको ये गिवन हो कि इंटरसेप्ट का जो सम है वो 2 के बराबर आएगा, सम 1 के बराबर आएगा, इस तरीके से। एक क्वेश्चन और लिखूं मैं इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और लिखता हूं, देखो एक क्वेश्चन और लिखता हूं। मैंने कहा द इक्वेशन ऑफ लाइन, आप लोग ट्राई करना, द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point 4,3 and making intercept on कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस की बात कर रहा है। मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। whose sum is -1, जिनका सम जो है वो -1 है। अब इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों की बात कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है। तो मेरे दिमाग में तो वही इंटरसेप्ट फॉर्म ही आएगी। मेरे दिमाग में आई कौन सी फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई a प्लस में y बाई b इज इक्वल टू 1। इसने बोला कि जो इंटरसेप्ट बनेगा उन इंटरसेप्ट का जो सम है वो -1 है, मतलब a प्लस b जो है वो -1 है। तो यहां से b क्या आया? -1 माइनस का a, तो ये b की जगह मैं रख देता हूं। तो ये बन गया x डिवाइड बाई a प्लस में y डिवाइड बाई -1 माइनस का a इज इक्वल टू 1। ये बन गया x डिवाइड बाई a और यहां पे माइनस का y डिवाइड बाई 1 प्लस में a इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास फर्स्ट एक इक्वेशन आ गई, सही है ना? ये मेरे पास फर्स्ट एक इक्वेशन आ गई। अब बात है सर a की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो इसने कहा
कि जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करेगी, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा जी। x की जगह 4 और y की जगह 3 पुट कर दिया जाए तो ये आएगा 4/a माइनस में 3 डिवाइड बाय 1 प्लस में a इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, 4 इंटू 1 प्लस a माइनस का 3a और डिवाइड बाय a इंटू में 1 प्लस a इज इक्वल टू 1। तो ये आएगा 4 प्लस में 4a माइनस का 3a और इक्वल, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में और a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस a स्क्वायर, उठा के सबको उधर ले जाओ। ये आएगा 4 प्लस में a इज इक्वल टू a प्लस में a स्क्वायर, a से a कैंसल, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आई प्लस माइनस 2, मतलब a की वैल्यू जो है, एक वैल्यू तो आ गई 2 और एक a की वैल्यू जो है वो आ गई माइनस 2। तो एक बार a को यहां 2 पुट करोगे तो x डिवाइड बाय 2 माइनस में y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन है। और माइनस 2 पुट करोगे तो आएगा माइनस का x डिवाइड बाय 2, माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस का y इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन आ गई, ये दो इक्वेशन आ गई। हाँ जी, दो इक्वेशन आएगी, डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गई। सिंपल चीज, बताओ इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही बढ़िया चीज है। और ऐसा क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। 4 इक्वेशन कहां से आ गई, दो इक्वेशन आएगी, एक ही दो वैल्यू आई है, एक बार 2 पुट कर दिया और एक बार जो है वो -2 पुट कर दिया, तो 4 इक्वेशन कहां से बन गई, दो इक्वेशन बनेगी। मतलब ये वो दो लाइन बन गई, एक लाइन ये रही, एक ये लाइन रही, ये वो दोनों लाइन आ गई जो इस पॉइंट से पास करती है, और इन दोनों लाइन का जो सम है वो आप सम ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो आपका -1 के बराबर है। इस तरीके से डन है बेटे, एकदम क्लियर है बातचीत। तो जहां पे भी इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट की बात करेगा तो आपको ये वाली फॉर्म यूज करनी है, और इन दोनों इंटरसेप्ट के बीच में आपको एक रिलेशन गिवन होगा, जैसे कि इसने कह देना कि इंटरसेप्ट बराबर है, या इसने कह देना कि इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है, या आपको बोल देना कि इंटरसेप्ट का सम 2 है या इंटरसेप्ट का सम 1 है। इस तरीके से आपको इन दोनों इंटरसेप्ट में एक रिलेशन गिवन होगा, जिसकी हेल्प से आप पूरी इक्वेशन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहां ए, दूसरा भी मैंने एक ही फॉर्म में लिख लिया, यहां पे देखो ए और बी था, बी को भी मैंने एक ही फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद आपको एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा, जो आप उसमें पुट करोगे तो वहां से उस ए की वैल्यू आ जाएगी, और एक ही वैल्यू वापस पुट करने पर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। डन है जी, बातचीत इतनी क्लियर है, इतनी बातचीत क्लियर है बेटे। अब आपको मैं बताता हूं अगली चीज। कितने पॉइंट हो गए बेटे हमारे, 5। पॉइंट नंबर 6 करते हैं, पॉइंट नंबर 6, सॉरी, ध्यान से समझना, ठीक है। डन है बातचीत, ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया चीज सिखाऊंगा, और आपसे मैं एक चीज भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आप लोग देंगे, ठीक है। इसमें एक है पहला, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, खुद एक्स एक्सिस की इक्वेशन बता रहा हूं, याद रखना। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है हमारे पास इज y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आपकी किसकी इक्वेशन होती है, खुद एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, याद रखना। खुद एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस लाइन की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उस लाइन की इक्वेशन होती है एज y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू बी, बी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, याद रखना, ठीक है। तीसरा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, और फोर्थ इसमें हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to y axis, y axis के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो x axis के क्या रहेगी, फटाफट बताना, is x is equal to a, is x is equal to a। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू y axis है तो x axis के क्या रहेगी, बताओ, x axis के क्या रहेगी, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y axis है तो वो x axis के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। अब मैं जो आपसे पूछूं मुझे उस बात का जवाब दे सकते हो आप, ठीक है, शाबाश। मैंने लिखा x इज इक्वल टू में 3, मैंने लिखा x इज इक्वल टू में 3। पहले मुझे बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों में से कौन सी लाइन है ये, किसके पैरेलल लाइन है ये, x इज इक्वल टू 3, मुझे बताओ किसके पैरेलल लाइन बनने वाली है, x इज इक्वल टू 3 आपकी किसके पैरेलल लाइन बनने वाली है, शाबाश बताओ किसके पैरेलल बनेगी, फर्स्ट पॉइंट बन रहा है या सेकंड पॉइंट बन रहा है या थर्ड बन रहा है या फोर्थ बन रहा है, y के पैरेलल लाइन बनेगी, बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे जाएगी, ये लाइन है x इज इक्वल टू 3, हाँ या ना, y के पैरेलल बनेगी, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट आएंगे, इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट आएंगे, इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट दिख रहे हैं आपको,
कितने पॉइंट बता सकते हो इस लाइन पे? होंगे कितने सारे पॉइंट? ये लाइन बहुत बड़ी जाएगी ऐसे करके, कितने पॉइंट आएंगे इस लाइन पे?